हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में कल भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार रोत के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज ने लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत को भरपूर समर्थन देने की बात कही। देर रात तक चली सभा में मुस्लिम समाज सहित कई अन्य समाज ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन देते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। एकता समाचार के साथियों, एकता समाचार के साथ जो न्यूज़ चैनल है उससे जुड़े हुए सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार, सलाम जोहार। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी उम्मीद से मेरी बात को सुनोगे, स्वीकार करोगे और मेरी आशा अनुरूप आप सब साथ दोगे। आज सागवाड़ा के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ सभा थी और सारे साथियों ने एक स्वर में आवाज़ लगा के कहा है कि अवश्य भारत आदिवासी पार्टी के साथ रहेंगे और लोकसभा में मुझे भारी बहुमत देके जिताएंगे। और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो लोग धर्म के नाम से राजनीति करते हैं, धर्म के नाम से दंगे कराते थे, ये चीज़ें हमारे इस इलाके में कभी नहीं होने देंगे। हम सब भाईचारा बना के मानवता की बात लेके प्रकृति पूजक की बात कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सभी को साथ में लेके चलेंगे। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मुस्लिम समुदाय का साथ ही हमारे आदिवासी समुदाय के भाई भी आए हैं, सागवाड़ा नगर के आसपास रहने वाले सभी ने मुझे आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि भारी बहुमत से जिताएंगे मुझे। सर, अभी कांग्रेस पार्टी ने पत्ता नहीं खोला है और गठबंधन का एक मैसेज आ रहा है, तो क्या ये देखो, ये कांग्रेस का व्यू है। अभी तक कोई क्लियर हुआ नहीं है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर ट्राइबल के हित में, देश हित में अगर वो सोचते हैं कांग्रेस के लोग और उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करके जो नेता उनका भाग गया है उनको सबक सिखाना है, तो क्योंकि कांग्रेस के लोगों को समर्थन देना चाहिए। अगर उनको लगता है जो नेता हमारा साथ पार्टी के साथ गद्दारी करके भाग गया है और उसको सबक सिखाना ऐसा लगता है तो उनको समर्थन देना चाहिए। उनकी तरफ से कोई क्लियर हुआ नहीं, इसलिए हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कह पाएंगे। हम तो हमारी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। यस, एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह सागवाड़ा की विधानसभा में इंदिरा कॉलोनी में आज अल्पसंख्यक एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा की सामूहिक बैठक रखी थी। उस बैठक में राजकुमार रोत साहब को पूर्ण बहुमत के साथ में जिताने के लिए संकल्प लिया है और छोटे से लगा के बूढ़े तक का पूरा योगदान सागवाड़ा विधानसभा के लिए रहा है और इन्होंने 101% जीतने का लक्ष्य दे दिया है पहले से ही कि हम 100% 1 लाख वोटों से आगे से जिता देंगे। यूँ बहुत बहुत धन्यवाद। हालात आप मुल्क के देख लीजिए और उस हालातों के मद्देनज़र सब लोगों को पता है क्या करना है और जिस इंडिविजुअल जिस क्षेत्र के हम निवासी हैं, स्पेशली उस क्षेत्र में ये आदिवासी बहुल इलाका है और यकीनन हमें इनके साथ रहना है। और हम सागवाड़ा की सरजमी पे खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन में भी हमको समर्थन दिया था, इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को। तो यकीनन हमारा विश्वास है कि हमारा जो प्रत्याशी है भारी मतों से यहाँ से जीतेगा और लोगों की मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी है। ये फांसीवादी लोग हैं और नालायक लोग हैं, इंसानियत के लायक नहीं हैं। इनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किया जाए। कांग्रेस बीजेपी एक ही ये थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोगों का इनसे पूरा विश्वास उठ चुका है और जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने समर्थन दिया है, हमारे साथ बांसवाड़ा के सदर भी मौजूद हैं भुंगड़ा के और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मुस्लिम मोर्चा के। तो यकीनन आप इससे देख सकते हो कि कौमी तौर पर लोग जुड़ रहे हैं, मजहबी तौर पर जुड़ रहे हैं, समाजों के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। वो उसका वजह ये है जुड़ने की कि ये जो भारत आदिवासी पार्टी है वो यकीनन इस बात को आइडेंटिफाई करती है, क्लियर करती है कि लोग सामाजिक तौर पे जुड़ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि समाज की चिंता है। अब जो नेता बन रहा है और सब खुद के खर्चे से हैं, कोई यहाँ कोई खरीदा हुआ नहीं है ना। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मुल्क के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये कहना चाहूँगा कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं कि टोपी वालों को वोट दे के आप जिता रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि अब टोपी वाले तीर वालों को जिताएंगे। सदस्य साहब, हमारे सदस्य साहब बताइए, 70 साल से मुसलमान कभी कांग्रेस में था, कभी बीजेपी में था, तो बताइए आज पलटवार हो रहा है, बताइए इसके बारे में।
देखो, बहुत सारी बातें सबने की, सबने जवाब दिया। आपकी बातों का 70 साल से क्या हुआ हमारे साथ, 40 साल से क्या हो रहा है, सभी के सामने है। कुल मिलाकर के जो मुस्लिम कौम है वो बेदार हो चुकी है। बेदार बोले तो जागरूक। और यहाँ पर हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनगणना करें और हर खित्ता, हर इलाके में हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है भारत आदिवासी की। तो इस बार पूरा मुस्लिम, अल्पसंख्यक और एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी ने एका कर लिया है कि भारत आदिवासी के समर्थन में खड़े हैं। राजकुमार जी रौत को हम जिताएंगे। और पुराना इतिहास जो हमारा था, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भूला बैठे थे, वो इतिहास की वो जो तारीख है हमारी पुरानी, वापस से रकम होने वाली है। और वो टीम, वो दो वीर जिनको मैं कहूँगा, जो वो इतिहास जो हमारा है, हकीम खान सूरी और राणा पुंजा बिल, वो इतिहास हमने वापस दोहराने का वक्त आ गया और वो दोहरा के दिखाएंगे हम।